शेख रशीद साहब ने कुछ खतरे की घंटी बजाई है, खदशा जाहिर किया है। वो कहते हैं कि जी सियासी नफरतें मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गई हैं, मुल्क सियासी तसादुम की तरफ बढ़ा है। इस इंतकाम की सियासत को अपने अंजाम को पहुंचाना चाहिए। अब आज सदर मुमलिकत ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। उन्होंने भी इन्हीं लाइन्स पर जब उनसे सवाल हुआ कि क्या इमरान खान और शहबाज शरीफ को बिठाकर बात करने के ऊपर कुछ इरादा है, या उन्होंने एक दफ़ा बात की थी तो उनके क्या इसके बारे में ख्याल हैं, तो उन्होंने कहा कि जी इकट्ठा करने का मैं कहता तो रहता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स को कि बैठें बात करें, लेकिन मुझे अगर कोई कामयाबी नजर आई तो ज़रूर कहूँगा एक मेज़ पर बैठ जाएं। अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। एक बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा कि बतौर प्राइम मिनिस्टर, ये रईस अंसारी साहब रिपोर्ट करते हैं, उस मुलाकात में भी मौजूद थे, कहते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से जितना आरिफ अलवी साहब का राब्ता है उतना तो इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तब नहीं था। तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन ये जो बात है कि सियासी नफरतें, सियासी कशीदगी का माहौल बढ़ता चला जा रहा है, अब इसके हल के लिए, इसको कम करने के लिए क्या किया जाए, अपने तज्जियाकारों से ये पूछते हैं। मजहर अब्बास साहब क्या समझते हैं सर, इसको कम करने के लिए क्या हल है, क्या तजवीज़ है आपकी? देखिए, सदर मुमलिकत ने बदकिस्मती से जो सदर मुमलिकत का ओहदा है उसकी लाज नहीं रखी। अगर वो चाहते तो वो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते थे। वो फौरी तौर पे इमरान खान और शहबाज शरीफ को बैठा सकते थे। देखिए, बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, आप अपनी अपनी पोजीशन से नहीं हटते हैं, लेकिन जब आप बैठते हैं तो जो मुखालिफ जहन बैठते हैं वो मुखालिफ जहन मौजूद रहते हैं और कोई मीटिंग पॉइंट लेकर आते हैं। तो सदर मुमलिकत ने अपना रोल नहीं प्ले किया। वो कहते रहते हैं, लेकिन उन्होंने, मैं वादे तौर पे कहूं कि वो बहुत मायूस किया है उन्होंने अपना रोल। शेख रशीद साहब जो कह रहे तसादुम को, तो शेख रशीद साहब अपने बयानात का खुद बगौर जायजा लें। कैसे नहीं है गुंजाइश? आपके पास, आप सदर मुमलिकत हैं। आज भी उनकी लाइन में कोट कर दूं, वो कहते हैं सदर की हैसियत से खुद इकट्ठा नहीं कर सकता, सिर्फ कह ही सकता हूं। वो गलत कहते हैं इसलिए कि सदर मुमलिकत अगर लेटर लिखें, कम से कम वो इमरान खान को ये लेटर लिख सकते हैं, वो शहबाज शरीफ को लेटर लिख सकते हैं, वो असफंद यार वली को लेटर लिख सकते हैं, वो खतूत तो लिख सकते हैं ना। इस बात पे का जायजा तो ले सकते हैं। वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं। उनकी कोई आईनी उस तरीके से वो नहीं है, लेकिन वो मीटिंग पॉइंट होता है मुज़ाकरात में। और शेख रशीद साहब कभी जलाओ घिराओ की बात करते हैं, कभी तोड़ फोड़ की वो खुद बातें करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि मुल्क सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया? सबसे पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, बताएं तो उन्होंने क्या रोल प्ले किया है सबको बैठाने के लिए? तो बातें करना बहुत आसान होती है, अथर मीटिंग पॉइंट्स पे लाना बहुत मुश्किल होता है। अमली तौर पर भी करना चाहिए। ठीक है अथर, जो नफरतें बढ़ चुकी हैं उसमें हर किसी का किरदार है, सियासी किरदार नहीं है। देखें, सिर्फ इसमें सहाफियों का भी किरदार है, हमारा भी किरदार है। हमने नहीं देखा कि सर कुचल दो शहबाज गिल का, कोर्ट मार्शल कर दो, ये गद्दार है। क्या ये हमारे सहाफी भाई नहीं कर रहे? तो हम सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है ना। जो इमरान खान के हक में हो कोई, या कोई मुखालफत में हो, कोई भी हो, चाहे वो सियासी लीडर हो या कोई इंडिपेंडेंट बंदा हो, हर किसी ने इस मुल्क के अंदर अपना किरदार अदा करना है। जिस तरह की बातें की जाती हैं दूसरों के खिलाफ, गद्दारी के सर्टिफिकेट, मजहब सर्टिफिकेट, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इस सारे माहौल के अंदर जब हम खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर हमें इसके ऊपर हैरत नहीं होनी चाहिए। इसमें सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। लेकिन आई थिंक बहुत सी ऐसी आवाज़ें भी हैं, सेन आवाज़ें, जो कि इस रुझान के खिलाफ भी बात करती हैं। हर कोई इस तरह से रेडिकली बात नहीं करता। बेनज़ीर, आपका क्या तजवीज़ है इसके ऊपर? देखिए, मुल्क की सलामती को ख़तरा नहीं, मुल्क की जमहूरियत को ख़तरा है। अगर आप जो जमहूरी निज़ाम के जो हिस्सा हैं, जो इदारे जमहूरी निज़ाम का हिस्सा हैं, अगर उन पे आप हमला करेंगे, जैसे आपकी इलेक्शन कमीशन, जैसे आपकी मीडिया, जैसे आपके सियासतदान, जैसे आपकी अदलिया, अगर आप उन पे हमला करेंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी, जमहूरियत को ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। और शेख रशीद साहब किसको बता रहे हैं अलीना, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो उनके अपने इत्तेहादी हैं वो जब कहेंगे कि हम ठीक हैं लेकिन बाकी सब चोर हैं, बाकी सब डाकू हैं, बाकी सब गद्दार हैं, तो कैसे बात होगी? लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, तो हुकूमत की तरफ से सबसे पहले ऑलिव ब्रांच आना चाहिए, उनकी तरफ से सबसे पहले मुज़ाकरात शुरू होना चाहिए और इमरान खान साहब को उनको टेबल पे लाना चाहिए नेगोशिएशंस के लिए, क्योंकि यही एक रास्ता है और कोई रास्ता है ही नहीं। हुकूमत पहल करती? सर, ये तो खुद बड़े डसे हुए हैं, हमेशा यही कहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ इंतकाम
हंगामी कार्रवाई हुई और पहले कहा भी करते थे कि हम उस तरह की रिवायत नहीं बरकरार रखेंगे, लेकिन अब हम बिल्कुल मुख्तलिफ हुकूमत देख रहे हैं। सर क्यों नहीं कुछ इनिशिएटिव ले रहे? लेना चाहिए। अच्छा जी देखें, आपका जो क्वेश्चन है कि शेख रशीद ने जो कुछ कहा जी मुझे तो खत नहीं है, कि ये लोग जो है ना ये उस सतह पे गिर चुके हैं कि हकीकत है कि जहां पे इन्होंने कोई जो आदाब, इखलाक, गालम गलोच, और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले नहीं है, दूसरी साइड पे भी उसी तरीके से है। इनका ये तमाशा मैं 2016-2017 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर के क्लाउन आ जाते थे, चार उधर से चार इधर से, और जो गालियां देते थे, जो पोलराइजेशन बढ़ती गई है कि इतनी सख्त कि हम यकीन इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तानी जो मुआशरा है उसको तकसीम कर दिया। फिर जो अलवी साहब है ये किस मुंह से कह रहे हैं कि जी बैठ जाना चाहिए। फिर इमरान खान साहब आया, ये इसकी बात मानेंगे या नहीं सुनेंगे? आए इमरान खान साहब उनको कहना चाहते हैं कि आप ये बात करो, फिर मैं ये करूंगा। देखिए इन लोगों की साथ खत्म हो चुकी है। ये यकीन मानो कि इमरान खान साहब ने और उनके साथ रहने वालों ने, इन्होंने इतनी कॉन्ट्रडिक्शन देते, झूठ है और इतना ये फ्रॉड कर रहे हैं हर चीज को। यही चीज है अगर मुस्लिम नून के खिलाफ आती। सर इस सब के बावजूद बसद एहतराम मैं ये कहूंगी सर, जो इस कशीदगी की वजह से अवाम के जो एक्चुअल इश्यूज हैं उसके ऊपर तो तवज्जो हो ही नहीं रही है। जो जिस कर्ज से सब लोग गुजर रहे हैं, हम आप गुजर रहे, महंगाई हो गई है, उसको तो कोई आता नहीं है। तो ये शायद थोड़ी सी कम हो, हुकूमत इनिशिएटिव ले। अगर अलीना परसों स्पीच का जो आखिरी फिक्र था ना वो बड़े गौर का, मुझे और नवाज शरीफ को नायल करके अमित शाह से बैन किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। अच्छा, वो चलते चलते ऐसे नहीं था कि आखिरी फिक्र कह दिए। इमरान खान किसी बंदे ने नीचे मैंने डिस्कस किया बहुत सारे लोगों से, बड़ा मीनिंगफुल सब्जेक्ट करके गए थे, यानी कि नवाज शरीफ को उन्होंने अपनी स्पीच में अप्रोच किया था कि हम दोनों को बैन करके मैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी हूँ, नवाज शरीफ को भी उन्होंने यही मुकाम दिया और कहा हमें नायल करके ये नया ड्रामा करना चाहते हैं। उन्हें गवर्नमेंट नहीं कहा, उन्होंने मुझे नवाज शरीफ को। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है इस वक्त अंडर प्रेशर है, बहुत ज्यादा है। अब वो कोई फैसला करते हैं, लग रहा है अभी कोई सैनिटी प्रिवेल करे, अकेले की बात करे और कुछ किसी तरीके से मुल्क के अंदर ये जो पोलराइजेशन है, गालम गलोच का माहौल है, जैसे